वेलकम टू द ईयर 2022। तो यार सब कुछ करते हैं जब भी एक न्यू ईयर आता है कुछ और हो ना हो एक चीज़ हम लोग ज़रूर करते हैं और वो एक चीज़ क्या है पता है? हम एक रेजोल्यूशन 110% सारे लोग लेते हैं। कुछ लोग ये रेजोल्यूशन लेते हैं कि अभी अब की बार हम जिम रेगुलरली जाएंगे। कुछ लोग ऐसा रेजोल्यूशन लेते हैं कि हम हेल्दी फूड खाएंगे। कुछ लोग रेजोल्यूशन लेते हैं कि हम ऑफिस में अपना सारा काम टाइम टू टाइम करेंगे। और मेरे जैसे कुछ लोग ये भी रेजोल्यूशन लेते हैं कि अपना रूम क्लीन रखेंगे। लेकिन पता है, एक रेजोल्यूशन हम नहीं लेते जो कि लेना उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पता है क्या? वीडियो के उस तरफ मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड। हाय एवरीवन, मैं सिद्धांत आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल में जिसका नाम है फिनवेस्ट शाला एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू ऑल दोबारा। तो यार सबसे पहले तो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड अ प्रॉस्परस न्यू ईयर। मैं जानता हूँ बहुत ज़्यादा लेट हो गया विश करने के लिए, लेकिन मेरे घर पे मेरा एक दोस्त आया था जो पिछले 1.5 साल से मुझसे मिलना चाहता था, लेकिन मैंने कभी उसे टाइम नहीं दिया। और इस बार घर पे आया तो 7 दिन मेरे घर पे रहा वो। आई गेस आप लोग समझ गए होंगे मैं ओमिक्रॉन की बात कर रहा हूँ। बट एनी वे, आई एम वेरी हैप्पी टू कम बैक एंड इस तरीके से आप लोगों के सामने मैं दोबारा से एक बार अपना टॉपिक प्रेजेंट करने के लिए मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही दमदार टॉपिक है। और ये टॉपिक उस चीज़ के बारे में है जो हम सबके पास है और कहीं ना कहीं हमें बहुत परेशान करती है, लेकिन उसे रखना पड़ता है यार, कुछ और ऑप्शन नहीं है। तो एक मिनट, मैं आपकी गर्लफ्रेंड या वाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ उस चीज़ की जो अब एक ट्रेंड बन चुका है अनफॉर्चुनेटली, एंड दैट इज़ लोन्स। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड EMIs। तो इस टॉपिक पे आज बात करेंगे एंड हो सकता है आई गो स्ट्रेट अवे फ्रॉम माई हार्ट इन दिस टॉपिक। ठीक है, और मैं बिल्कुल भी चीज़ें शुगर कोट नहीं करूँगा। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप चीज़ें को थोड़ा सा शुगर कोट करके बोलो, मे बी कुछ लोग को ख़राब लग सकता है। बट ये रेजोल्यूशन आज मैं लेता हूँ मेरे चैनल पे कि ऐसे टॉपिक्स जो कि इतने सीरियस है मैं उसको बिल्कुल भी शुगर कोट नहीं करूँगा। रादर मैं किसी भी टॉपिक्स को अपने चैनल पर शुगर कोट नहीं करूँगा। ठीक है, तो चलिए यार उस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं और समझते हैं कि क्या है इस टॉपिक में। सो पहले के टाइम जब लिबरलाइजेशन के पहले की बात कर रहा हूँ, 1990s के पहले, तब लोन का कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, और लोन लेना बहुत ख़राब चीज़ मानी जाती थी। आपको कुछ भी लेना है, चाहे वो एक ट्रांजिस्टर रेडियो हो, चाहे वो जो भी चीज़ हो उस टाइम पर, लेकिन आपको पैसे बचाने पड़ते थे और फिर उस चीज़ को लेना पड़ता था जो आपको एक्चुअली चाहिए। लेकिन आफ्टर 1990s हुआ ये कि बैंकिंग सिस्टम डेवलप हुआ, बैंक अलग अलग लोन्स लेके आ गया, ऑटोमोबाइल लोन्स आ गए, होम लोन्स आ गए, पर्सनल लोन्स आ गए, क्रेडिट कार्ड्स आ गए और पता नहीं क्या क्या। और धीरे धीरे ये सब एक ट्रेंड बन चुका है अब हमारे लिए। ठीक है, अब तो भैया मतलब ऐसा है कि आपने लोन नहीं लिया तो यार ये तो प्रॉब्लम वाली बात है। क्यों पता है? बिकॉज हमने एक नया ट्रेंड बनाया और वो ट्रेंड है वाई टू वेट। अच्छी चीज़ों के लिए लाइफ में क्यों इंतज़ार करना? बैंक है, आपको लोन मिल रहा है, EMI पे लो, मज़े करो। क्यों पता है? बिकॉज EMI बहुत ईजी है। करेक्ट। और एक बात है जो हमारी मेंटालिटी हमको एक्सेप्ट नहीं करने देती है, आप लोग इसके साथ एग्री करोगे। एक बात सच बताना कि जब आप एक EMI पे कोई चीज़ लेते हो, क्या आप उसे वैसे देखते हो कि मैं कितना अमाउंट बोरो कर रहा हूँ, या आप उसे वैसे देखते हो कि मुझे कितना EMI पे करना है? एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आप एक आईफोन आज ले रहे हो जिसकी कीमत है मान लीजिए अराउंड 60,000। ठीक है, और अगर आपको 6 महीने का नो कॉस्ट EMI मिल रहा है, तो आप क्या सोचोगे? क्या आप ये सोचोगे कि आपने 60,000 का लोन लिया, या आप ये सोचोगे कि मुझे सिर्फ 10,000 6 महीने के लिए भरना है तो मेरा 60,000 हो जाएगा? 110% मैं ये कह सकता हूँ कि एटलीस्ट 85% ऑफ पीपल ये EMI के कॉन्सेप्ट के ऊपर जा कर के ऐसे सोचते हैं, ठीक है ना यार, 10,000 रुपीज़ ही तो है जो मुझे अगले 6 महीने तक भरना है, वो मैं भर दूंगा। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ही ख़तरनाक कॉन्सेप्ट है। इसके वजह से आप जो लोन्स लेने की आपकी जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो हमेशा बढ़ती जाएगी। लेकिन पता है, ये जो लोन लेने का इशू है या ये जो नो कॉस्ट EMI का प्रॉब्लम है, ये क्यों है?
ये एक बहुत ही खतरनाक अजम्पशन, रादर दो खतरनाक अजम्पशंस की वजह से। पहला अजम्पशन आपका ये है, यार मेरी जॉब तो चल रही है, ठीक है, मेरी जॉब से मुझे क्या ही प्रॉब्लम है, जॉब अच्छी चल रही है, सैलरी मेरी आ रही है, मंथ ऑन मंथ पे करना है, पे कर देंगे। यार इसका मैं आपको एक आंसर देना चाहता हूँ। क्यों आपको ऐसा लगता है कि आपकी जॉब को कुछ नहीं हो सकता है? आज कोविड ने अनफॉर्चुनेटली काफ़ी लोगों की जॉब ले ली, उसको एज एन एग्जाम्पल नहीं देख सकते आप? थोड़ा सा सीरियसली लो इस चीज़ को। चलिए सेकंड चीज़ के ऊपर बात करते हैं। सेकंड चीज़ हमारी ये है कि भैया जॉब तो अच्छी चली रही है, ठीक है, और देखो आज मैंने आईफोन ले लिया, लेकिन इसके बाद अगले 6 महीने तक मैं कुछ नहीं लूँगा, ठीक है। आज मैं एक लैपटॉप ले लेता हूँ, लेकिन इसके बाद अगले 6 महीने 1 साल तक मैं कुछ नहीं खरीदूँगा। आपको कैसे पता? आपको कैसे पता है? क्या एक मेडिकल इमरजेंसी नहीं आ सकती? चलिए मेडिकल इमरजेंसी छोड़िए, क्या आपके घर में कोई रिपेयरिंग का खर्चा नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है? आप मुझे बताइए, लिखिए कमेंट बॉक्स में अगर मैं गलत बात बोल रहा हूँ तो। इमरजेंसी बता के नहीं आती है, और मैं दिल से चाहता हूँ कि आप लोगों में से किसी के साथ में ये ना हो कि आपके ऊपर अचानक से कोई ऐसा एक्सपेंस आए जो आप नहीं चाहते थे कि आपके सर पे आ जाए, और वो आपको सिखाए कि पैसे बचाना कितना इम्पोर्टेंट है। इसके लिए मैं हमेशा मेरे हर एक टॉपिक में मैं इसी एक चीज़ के ऊपर स्ट्रेस डालता हूँ कि आपको सेविंग करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। प्लीज़ इस चीज़ को सीरियसली लो, ठीक है। मैं नहीं चाहता हूँ कि कल को जाकर के आपके साथ ऐसा कुछ हो, जहाँ पर आप एक्चुअल में रिक्वायरमेंट में हो उस पैसे की, और वो पैसा आपके पास नहीं हो। किसी दोस्त को दे करके कुछ खरीद लेना, कोई पीयर प्रेशर में आके कुछ खरीद लेना, कल को कोई प्रॉब्लम आएगी तो क्या कोई दोस्त आएगा आपके लिए? नहीं आएगा। अरे वैसा वैसा देख लेते हैं, आपके दोस्त ने आपको देख करके अगर कोई फ़ोन लिया, कल को उसके घर में कोई प्रॉब्लम है, क्या आप जाओगे उसके हेल्प के लिए? सच बताओ, दिल पे हाथ रख के बताओ। आंसर ना है, ठीक है। तो ये बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम है दोस्त, इसको आपको ना समझना पड़ेगा। एक मेंटालिटी जो बन चुकी है ना कि मेरा टोटल जो लोन है उससे मुझे मतलब नहीं है, ईएमआई कितना भरना है वो इम्पोर्टेंट है। ये इतना बड़ा इशू है ना। चलिए काम करते हैं यार, मैं तो बहुत बड़बड़ करूँगा, उससे अच्छा मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ, ठीक है। एक टेस्टिमोनियल्स है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। और बाय द वे ये मेरे बोले हुए नहीं है, ठीक है, ये सब न्यूज़पेपर आर्टिकल्स है, ठीक है, जो मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट पे भी बताऊँगा, शायद आपके लिए रहे। तो देखिए जो पहला वाला है जो मैं अभी रीड कर रहा हूँ, दैट इज़ फाइनेंशियल एक्सप्रेस, ठीक है। ईस्टैप, अ डिजिटल पेमेंट लीडर, however has recorded a steep increase of 220% year on year in transactional volume of EMI in July 2021 as compared to February 2020. EMI volume as a part of total transaction has increased to 18% in mobile and consumer durable segment as compared to 9% in pre-pandemic period of March 2020. नहीं थे ना आपके पास कोविड के बाद पैसे, ये कैसे हुआ भैया? मतलब ये क्या, मतलब आप समझ रहे हो 220% का राइज? ये मजाक नहीं है दोस्त। चलो और भी कुछ चीज़ें बताता हूँ। ये आर्टिकल है इकोनॉमिक टाइम्स का, ठीक है। EMI purchases on cards go up with consumer buying even low priced items on finances. अब ये लो प्राइस्ड आइटम्स क्या है, चलो वो भी देखते हैं। आइटम्स लाइक स्मार्टफोन, चलो स्मार्टफोन हटा देते हैं, आपको तो आईफोन लगता है। मिक्सर ग्राइंडर, किचन यूटेंसिल्स, स्पीकर एंड हेडफोन्स, household products and shoes as well as paying bills are lately being paid in installments. समझ रहे हो आप दोस्त? यार बिल नहीं पे कर पा रहे हो, बिल नहीं पे कर पा रहे हो, इतनी खराब हालत है। चलो अभी कुछ लोग बोलते हैं नहीं यार सर हम तो नो कॉस्ट ईएमआई पे बिलीव करते हैं, चलो ये भी पढ़ते हैं, ठीक है। सेवरल क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स आर लुकिंग टू कन्वर्ट देयर मंथली बिल्स इन into EMIs for 6 to 24 months at 12 to 18% interest. अब बताओ, जो आपने बिल भरे हैं आपके क्रेडिट कार्ड से या जो भी जेई से भी, डेबिट कार्ड से भरे होंगे, क्रेडिट कार्ड से भरे होंगे, कुछ भी किया होगा, भाई आप उनको ईएमआई में कन्वर्ट करा रहे हो। आपके पास आपके घर के बिल भरने के पैसे नहीं, इससे खराब कुछ हो सकता है? नहीं सर फिर भी हमको तो आईफोन चाहिए, ये तो वही बात हो गई ना, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो यार, ठीक है।
to move towards credit card financing is not always at no cost EMI, and banks said customers are still showing an inclination to convert their purchases to EMI. Some like HDFC Bank have started converting EMI on debit card transactions. तो भैया पहले क्या था, क्रेडिट कार्ड होते थे, ठीक है, क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड पे नो कॉस्ट EMI है। अब भैया बैंक ने डेबिट कार्ड के ऊपर EMI देना चालू कर दिया, तो हम टूट पड़े, वहाँ पे भी हम EMI लेंगे, है कि नहीं? बोलते हैं ना हम तो भाई डेबिट कार्ड, हम क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करते, डेबिट कार्ड लोग भी EMI ट्रांजैक्शंस लोग कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हो दोस्त, सोचो इस बारे में ज़रा, मत बर्बाद करो अपने पैसे इस तरह। चलो नो कॉस्ट EMI, नो कॉस्ट EMI अच्छा टॉपिक निकला। लोग कहते हैं भैया नो कॉस्ट EMI में तो ऐसा कोई पंगे नहीं होते, कोई पंगे नहीं फंसते नो कॉस्ट EMI में। सच बताऊं, नो कॉस्ट EMI में GST भरते हो, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट जाके चेक करो, GST भरते हो आप हर एक इंटरेस्ट के ऊपर जो आप हर एक EMI के ऊपर जो आप पे करते हो। दूसरा यार, आप एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, ठीक है, मैं आज एक दुकानदार हूँ, मैं अगर कोई 20,000 की चीज़ आपको बेच रहा हूँ तो मुझे पैसे अभी चाहिए होंगे ना, या मैं बोलूँ कि नहीं मुझे 3 महीने के बाद देना तो चलेगा इंस्टॉलमेंट में? क्यों मैं वैसा सौदा करूँगा? मैं इसलिए करूँगा क्योंकि ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे मेरे पास वो चीज़ करने के लिए। आज जहाँ 10 कस्टमर खरीद रहे, कल वहाँ 100 कस्टमर खरीदेंगे, एंड नॉट ओनली बाइंग दोज प्रोडक्ट्स बट ऑल्सो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स। अगर आज आपको कैश में खरीदना है तो शायद आप एक 10, 15, 20 हज़ार तक का एक फ़ोन ले लोगे, लेकिन आज अगर आपको EMI पे लेना है, वो भी नो कॉस्ट EMI, इंटरेस्ट तो लग ही नहीं रहा है, तो मैं 70 हज़ार का फ़ोन लूँगा। कहाँ की समझदारी है बॉस? सिंपल रूल है, इफ़ यू कैन नॉट बाय समथिंग ऑन कैश मीन्स यू कैन नॉट अफोर्ड इट। ये रूल अपने दिमाग में बिठा लो, इफ़ यू कैन नॉट बाय समथिंग ऑन कैश मीन्स यू कैन नॉट अफोर्ड इट। एंड ऑफ डिस्कशन। नो कॉस्ट EMI तो आपको बता दिया, सारे प्रॉब्लम्स बता दिए। सोल्यूशन के ऊपर बात करें, सिंपल सोल्यूशन है। मैं आपको 4 चीज़ें बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? पहली चीज़, आपको जब तक किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तब तक आप वो चीज़ नहीं खरीदेंगे, बस सिंपल है। अगर मुझे एक नए फ़ोन की ज़रूरत नहीं है मैं वो नहीं खरीदूंगा, अगर मुझे एक नए लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है तो मैं वो नहीं खरीदूंगा, ठीक है? ये सबसे पहला स्टेप है जो आपको आपके दिमाग में डालना है। सेकेंड स्टेप, आपको कैलकुलेट करना है, आपको जो मैंने आपको मॉडल बताया ना, सबसे पहले तो आपको वापस उस मेंटालिटी पे आना है। आपको देखना है कि आप टोटल कितना अमाउंट लोन पे ले रहे हो, आपको ये नहीं देखना है कि मुझे कितना EMI पे करना है, ठीक है? आपको टोटल कितना अमाउंट पे करना है, क्योंकि अगर मैं आपको आज बोलूँ कि आपकी 1 महीने की सैलरी मान लो 50,000 है, और अगर आपको 50,000 का फ़ोन चाहिए तो आप सोचोगे 2 बार। लेकिन अगर आपको मैं बताऊँ यार 5,000 रुपये तो भरना है, तो आप ज़्यादा टेंशन नहीं लोगे, ठीक है? तो आपको ये सोचना है सबसे पहले कि टोटल अमाउंट कितना है, EMI को मत देखो। थर्ड चीज़, आपको ये देखना है कि एनुअली जितना भी आपका पैकेज है, आप जितना भी कमाते हैं, जितनी भी आपकी आमदनी है, उससे ज़्यादा आपके एक्सपेंस या आपके EMI में नहीं होने चाहिए। अगर वो आप कर रहे हो तो पहले जाके डॉक्टर को दिखाओ, बाकी सारा काम छोड़ो, ठीक है? और लास्ट चीज़, फोर्थ रूल जो मैं समझता हूँ, आपका जो भी महीने का इनकम आपके हाथ में आता है, ठीक है, उसके बाद में जो भी आपके EMIs निकलेंगे दैट शुड नॉट बी मोर देन 60%। मतलब एग्जांपल दे देता हूँ, अगर आपकी जो इनकम है वो मान लो 1 लाख रुपए है, ठीक है, 1 लाख रुपए में से सारे EMI काटने के बाद आपके हाथ में 40,000 रुपीज़ बचना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर आपका एक्सपेंस है वो एक रेड सिग्नल है, ठीक है? तो ये 4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये 4 चीज़ें अपने आप को पूछिए कोई भी एक्सपेंस करने से पहले। आई एम श्योर कि आप काफ़ी हद तक स्टेबल रहेंगे अपने खर्चों में। एंड फाइनली एक ही चीज़ बोलूँगा कि इस न्यू ईयर पे ये रिजोल्यूशन हम सबको लेना है कि कोई भी नया लोन हम ना ले जब तक हमें ज़रूरत ना हो उस चीज़ की। प्लीज़ इस चीज़ को बहुत क्रिटिकली लीजिए, ठीक है? और कोई भी अगर आपको ज़रूरत पड़ भी जाती है तो एक न्यू लोन लेने से पहले आपके पुराने चीज़ों की तरफ जाइए, देखिए आपके पास कोई पुराने लोन बाकी है या नहीं, एंड उसके बाद एक नया लोन आप कंसिडर कीजिए, ठीक है? तो आई होप मेरा ये वीडियो बनाने की वजह से आपको कुछ फ़ायदा होगा इस टॉपिक को लेके। एंड फाइनली ये वीडियो अगर आपको कुछ वैल्यू ऐड करता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए कुछ बेटर कर सकता है आपके लाइफ में, एंड शेयर तो दबा के कीजिए यार।
चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक पे। बाय बाय।